अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो ये मेरा दावा है, इसको अगर आपने एक बार बना लिया तो इसे आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़ेदार ये कबाब बनने वाले हैं कि अगर आपने किसी मेहमान को भी खिलाए तो तारीफ़ें वसूल करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तो चलिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 पाव बीफ का गोश्त ले लिया है और बड़ी बोटी रखी है, छोटी बोटी नहीं करानी है आपको। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें पानी डाल दें। इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है वो गल जाए, फिर भी इसमें पानी बाकी रह जाए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन इसके अंदर 2 लीटर पानी डालूँगी और उसके बाद इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे। तो 4 से 5 अदद जवे लहसुन के हैं, उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। अदरक का आधी इंच का टुकड़ा है, ये डाल देंगे। लौंगे हैं 4 से 5 अदद। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। तेज़पात हैं 2 अदद। बड़ी इलायची है दालचीनी है 2 स्टिक्स। बड़ी इलायची 1 अदद। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। 4 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। तो ये सब डाल के आपने इसको कवर कर देना है और इसको हम पकाएंगे इतनी देर के 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। इस टाइम पर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो चने की दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी, 15 मिनट पहले भिगोई, आप आधा घंटा पहले ही भिगो दें। तो इसका पानी जो है ये हम निकाल देंगे। अगर आप दाल और गोश्त को एक साथ रखेंगे तो दाल जल्दी गल जाती है, गोश्त देर से गलता है, इसलिए हमें अलग अलग गलाया है। तो अब इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। तो दाल मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी है। तो ये सब डालने के बाद इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। रेड चिली पाउडर है यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी है 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी और डाल दी है मैंने। तो ये डाल के हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बिल्कुल जो है गोश्त गल चुका है और दाल भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है। बिल्कुल सही टाइम पे हमने कुकर खोला है और जो है अब इसको हम पीस लेंगे। तो इसे आप सिलबट्टे पर पीस लें। तो ये देखिए मैंने इसे सिलबट्टे पे पीसा है, आप चाहे तो चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 8 से 10 अदद बारीक कटी हुई। प्याज डाली है 1 अदद दरमियानी बारीक कटी हुई। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और इसको डाल के करना है मिक्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं न्यू और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड किया है क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। तो आप भी चेक कर लिए करें इस टाइम पर, अगर नमक मिर्चें कुछ कम लगें तो आप इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हमें इसे बीच में एक होल बना लेना है। तो देखिए मैंने होल बना लिया है। इसके ऊपर मैं रखूँगी प्याज का छिलका, आप चाहे तो कोई प्याली भी छोटी सी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह ईज़िली काम हो जाता है। तो अब मैं इस पर एक दहकता हुआ कोयला रख दूँगी और इसके ऊपर डालेंगे ऑयल और एक अच्छा सा स्मोक आना शुरू हो जाएगा। वाह ज़बरदस्त, क्या खुशबुएँ आ रही हैं। तो इसको कर देंगे कवर। तो देखें मैंने इतनी देर कवर किया है कि जो इसका धुआं था वो सारा ख़त्म हो गया है। अब इसको हम हटा देंगे और अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर धनिया पुदीना शामिल करूंगी। आपने देखा मैंने पहले धनिया पुदीना नहीं डाला था, आपने स्मोक देने के बाद ही धनिया पुदीना डाला है और इसमें आपको बारबेक्यू टेस्ट आने वाला है। ये इतना मज़े का बनेंगे कबाब। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसके कबाब रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सांचे की मदद से रेडी कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी रेडी कर सकते हैं चपाती बना बना के। तो ये सांचे में ये होता है कि साइज़ बिल्कुल बराबर रहता है सब कबाब का और शेप भी बहुत अच्छी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि बहुत ईज़िली बन जाते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर बस ये अपना मिक्सचर डाल के और इसको प्रेस करना है। स्प्रिंग है इसका साइड में लगा हुआ, उसको मैंने प्रेस करके नीचे किया हुआ है, इसकी वजह से ये देखें अब मैंने इसको छोड़ा तो ये ऊपर आ गया कबाब बन के। तो देखें कितना अच्छा कबाब रेडी हुआ है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसी तरह सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ। परफेक्ट शेप आई है बिल्कुल इसकी। तो ये देखिए कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इनको चाहें तो आप फ्रीज़ कर लें, चाहें तो फ़ौरन फ्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये फ्रीज़ भी रहते हैं 1 से 2 महीना, ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी।
तो इसको मैं कर लेती हूँ फ्राई और फिर आपको दिखाती हूँ। फ्राई करना तो हर एक को ही आता है, डंडा लगा के फ्राई करना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, साथ में इसकी चटनियाँ हैं। एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कितना रेशेदार और कितना मज़ेदार ये कबाब बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए, अंदर से भी चेक कर लें आप, बहुत ही मज़ेदार थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।